हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, ये है मेरा बीपीएड एंट्रेंस मॉक टेस्ट नंबर 17। अगर अब तक आप लोग मेरे प्रीवियस मॉक टेस्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, वो सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, और एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार नहीं गए हैं तो वहाँ जाइए और जो भी आपको टॉपिक वाइज वीडियोज़ मिलेंगी उसको भी देख लीजिएगा। वो सब आपके लिए ही है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीपीएड एंट्रेंस मॉक टेस्ट नंबर 17। सो हियर इट कम्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच बैंक हैज टॉप द ईज रैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0 इन द टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स कैटेगरी। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन नंबर सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी एसबीआई। तो इस रैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0 में आपका टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स कैटेगरी में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच टाइफून हैज रिसेंटली हिट जापान एंड साउथ कोरिया। ऑप्शंस आर हाइसेन, ऑप्शन नंबर बी जेबी, यूतू एंड नोल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइसेन। हाइसेन टाइफून हैज हिट जापान एंड साउथ कोरिया। अब जापान के बारे में आपको बता देता हूँ कुछ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जापान का आपका कैपिटल होता है टोक्यो। जापान का कैपिटल है आपका टोक्यो, जहां पे आपका टोक्यो ओलंपिक्स आपने सुना होगा 2021 का होगा जापान में। जापान के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा और जापान का करेंसी है आपका जापानीज येन। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया का कैपिटल है आपका सियोल और साउथ कोरिया का आपका करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी पास्ट अवे, नेम हिम। जो इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी के फादर पास आउट हुए, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम बताना है आपको। चार दिए गए ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोविंद स्वरूप। ही वॉज द फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा है विच यूनिवर्सिटी हैज़ कंप्लीटेड इट्स 100 ईयर्स ऑन 9 सितंबर 2020। आपके ऑप्शंस हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपना 100 साल पूरे किए 9 सितंबर 2020 को? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये आपका उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, Which country will host a summit of the Council of Heads of Government of the SCO on 30 November 2020? ऑप्शंस आर कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया, रसिया। तो ये हेड करेगा, ऑर्गेनाइज कराएगा ये काउंसिल ऑफ हेड्स का मीटिंग SCO का इंडिया कराएगा 30 नवंबर 2020 को। SCO का आपका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 2001 में, जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है आपका बीजिंग, चाइना में। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपके 8 देश मेंबर्स हैं। टोटल कितने? 8 कंट्रीज आर मेंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। आपके ऑप्शंस हैं अश्विनी कुमार, अनिल जैन, रोहित राजपाल या फिर आपका महेंद्र नाथ। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के आपके नए प्रेसिडेंट जो नियुक्त किए गए हैं वो है आपके अनिल जैन। दोस्तों, मैंने टेनिस का हर एक इम्पॉर्टेंट बात अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर दिए हैं। टेनिस का एक मैंने वीडियो भी बनाया था, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज वीडियोस में जाइए, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको एक टेनिस का वीडियो मिल जाएगा, उसको देखिएगा, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, राफेल फाइटर जेट विल बी फॉर्मली इंडक्टेड इनटू विच स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन सितंबर 10। जो राफेल फाइटर जेट प्लेन है वो एयरफोर्स के कौन से स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा 10 सितंबर को, 10 सितंबर 2020। तो वो स्क्वाड्रन का नाम है आपका गोल्डन एरोस। आपको पता होगा इंडियन एयरफोर्स के आपके चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट सितंबर 2020 एज मंथ ऑफ। ऑप्शंस आर स्वास्थ्य माह, पोषण माह, सेवाकर्मी माह या फिर आपका स्वच्छता माह। तो जो सितंबर 2020 का महीने को PM मोदी ने पोषण माह के नाम पे से सेलिब्रेट करेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9,
विच कंट्री इज प्लानिंग टू होस्ट द ब्रिक्स गेम्स इन 2021? ब्रिक्स गेम्स 2021 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 2021 का ब्रिक्स गेम आपका ऑर्गेनाइज करेगा इंडिया। ब्रिक्स के बारे में आपको दोस्तों कुछ बातें बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में आपके 5 देश आते हैं, आपको देखकर ही क्लियर हो गया होगा। बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का आपका गठन हुआ था 2006 में। पहले ये ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था, BRIC था। इसमें ब्रिक्स कब हुआ? ये हुआ आपका 2010 में, जब इसमें साउथ अफ्रीका देश को जोड़ दिया गया 2010 में, तो इसका नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स हो गया। तो साउथ अफ्रीका वॉज एडेड इन ब्रिक इन 2010। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज रिसेंटली चेयर्ड द 4th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप? ऑप्शंस आर रशिया, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका। तो आपको बताना था कौन से कंट्री ने 4th मीटिंग चेयर किया है ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रशिया। रशिया का आपका कैपिटल होता है मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट तो आपको पता ही होगा, व्लादिमीर पुतिन, और करेंसी है रशिया का रशियन रूबल, RUBLE। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट? आपके ऑप्शंस हैं रशिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया है अपना भारत देश ने। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया? ओकले का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं जो रिसेंटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा बिकेम द 3rd बैट्समैन टू रजिस्टर 5000 रन इन IPL। ये अभी हाल ही में किया रोहित शर्मा ने, अबू धाबी का उस दिन जो मैच चल रहा था IPL का। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला लीगा इन इंडिया इज रोहित शर्मा। IIFL फाइनेंस ब्रांड एम्बेसडर कौन से हैं? रोहित शर्मा। 3 पॉइंट मैंने बताया आपको। तीसरे भारतीय टू रजिस्टर 5000 रन इन IPL। 3rd प्लेयर टू स्कोर 5000 रन इन IPL इज रोहित शर्मा। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला लीगा इन इंडिया रोहित शर्मा। IIFL फाइनेंस ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। और क्वेश्चन का आपका था स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड एम्बेसडर ओकले का रोहित शर्मा। तो दोस्तों ये सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। PM नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द अटल टनल इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जो अटल टनल PM मोदी ने बनाया, अभी लॉन्च किया, कब किया? 3 अक्टूबर 2020 को किया, आपको पता होगा कल। तो ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? आपका हिमाचल प्रदेश में। अब अटल टनल तो अभी रिसेंटली बहुत करंट न्यूज़ है ये दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अटल टनल के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। PM नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द मनाली टू ले, मनाली से ले को जोड़ेगा ये अटल टनल आपका। इसका इनॉग्रेशन किया PM नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020। ये आपका वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड हाईवे है जिसकी आपकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर एग्जैक्ट। इसको बनाने में जो ये लंबी सुरंग है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड हाईवे, इसको बनाने में आपके 10 साल लगे पूरे। और इसमें जो टोटल खर्चा आया वो है आपका 3500 करोड़, मतलब 3500 करोड़। तो दोस्तों ये थी आपकी अटल टनल से जुड़ी हुई बातें जो आपको पता ही होनी चाहिए क्योंकि ये रिसेंट का न्यूज़ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द चीफ गेस्ट एट 71st रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया? तो दोस्तों जो आपका 71वां रिपब्लिक डे मनाया जाता है 2020 में 71st रिपब्लिक डे आपका सेलिब्रेट किया गया, उसमें आपके गेस्ट कौन थे? इस क्वेश्चन में ये पूछा था आपका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैर बोलोसोनारो। ये आपके ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दीदी व्हीकल सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच इंडियन स्टेट?
योर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो दीदी व्हीकल सर्विस आपका लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का आपका कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के आपका सीएम है शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। AIFF वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर। आपका AIFF जिसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये आपको कब स्टैब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था, मतलब गठन हुआ था इसका। आप ऑप्शंस देख सकते हैं 1937, 1964, 1948, 1956। तो AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वॉज स्टैब्लिश इन 1937। ये आपका इंडियन फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। AIFF के करंट प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ये कई लोगों को पता नहीं होगा दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपका जो 2020 का रिसेंटली इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 आपके 2 प्लेयर को दिया गया। मेल कैटेगरी में आपका दिया गया गुरप्रीत सिंह संधू को जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं, वहीं फीमेल कैटेगरी में दिया गया संजू यादव को। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अपने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के वीडियोस में कवर की हुई थी, तो आपको इसका आंसर पता होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कन्फेडरेशन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ऑप्शंस आर फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस। तो दोस्तों आपका कन्फेडरेशन कप जुड़ा हुआ है आपका फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, डायमेंशन ऑफ अ स्टैंडर्ड कबड्डी कोर्ट इज। दोस्तों आपको मेंस कबड्डी कोर्ट का बताना है। इसमें डायमेंशन जो सीनियर मेंस टीम का होता है, डायमेंशन ऑफ स्टैंडर्ड कबड्डी कोर्ट इज 14 इंटू 11 मीटर, 14 इंटू 10 मीटर, 13 इंटू 10 मीटर या फिर आपका 13 इंटू 11 मीटर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 इंटू 10 मीटर। आपको पता होगा कबड्डी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? ये आपका कबड्डी भारत का नहीं दोस्तों, कबड्डी इज द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज नोन एज स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट कौन है, किसे जाना जाता है एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट? ऑप्शंस आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्पीकर, डेप्यूटी सेक्रेटरी या फिर आपके पीएम। तो स्पीकर इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट। आपके करंट स्पीकर कौन है? आपको पता होगा ओम बिरला ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इज द करंट स्पीकर हु प्रिसाइड्स ओवर द 17th लोकसभा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, हु इज द विनर ऑफ इंडोनेशियन मास्टर्स 2020 बैडमिंटन चैंपियनशिप। आपको कौन सा कैटेगरी का बताना है? मेंस सिंगल्स। ऑप्शंस आर वेक्टर एक्सेलेसन, ऑप्शन नंबर बी केंटो मोमोटो, ऑप्शन नंबर सी एंथोनी सिंसुका गिंटिंग, ऑप्शन नंबर डी लू चैन चैन। तो करेक्ट आंसर आपको देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी एंथोनी सिंसुका गिंटिंग। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ LNCPE। LNCPE नाउ जिसका नाम अब है LNIP, आपको पता होगा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ LNCP नाउ LNIP। ऑप्शन आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका PM जोसेफ वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ LNIP। ये आपके पहले प्रिंसिपल भी थे और फाउंडर भी थे। आपको और एक क्वेश्चन रिलेटेड बता देता हूँ जो इनका इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। जो LNIP में आपका लाइब्रेरी है, LNIP ग्वालियर में जो आपका लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों उसका नाम है आपका पद्मश्री डॉक्टर PM जोसेफ सेंट्रल लाइब्रेरी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके लिए। पद्मश्री डॉक्टर PM जोसेफ सेंट्रल लाइब्रेरी हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ LNCP नाउ इट इज LNIP। पद्मश्री क्यों है? क्योंकि इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1967 में, जो कि अपने देश का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका पूछा है, नेम द बेस्ट फिल्म अवॉर्डेड फॉर द 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020। आपके ऑप्शंस हैं केसरी, गली बॉय, वॉर या फिर आपका थंबड़। तो दोस्तों बेस्ट फिल्म अवॉर्डेड फॉर 65th फिल्म फेयर अवार्ड इज ऑप्शन नंबर बी गली बॉय। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 में आपका पूछा है हु इज़ द विनर ऑफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020। आपके ऑप्शंस हैं स्टीवन डेविस, मार्क सेल्बी, स्टीवन हेनरी या फिर आपका रोनी और सुलिवन। तो दोस्तों 2020 का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के विनर हैं रोनी और सुलिवन। ये आपके इंग्लैंड के प्लेयर हैं। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप आपका 2020 में कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था 31 जुलाई से लेकर 16 अगस्त 2020 तक। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। आपके ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या फिर आपका विराट कोहली। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से एक प्लेयर को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। आपकी ये रेसलिंग से जुड़ी हुई है, इंडियन रेसलर है। विनेश फोगाट ही एक लौती फीमेल रेसलर है जो इंडिया से टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई की है 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक होगा। दोस्तों 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया ये आपके दिया गया 5 एथलीट्स को। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप आई होप आप उसको देख लिए होंगे अच्छे से जानने के लिए। तभी डिटेल में थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। आपके 5 प्लेयर जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया 2020 का वो है आपके रोहित शर्मा, किससे जुड़े हैं? क्रिकेट। विनेश फोगाट रेसलर, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, रानी रामपाल वुमेन्स हॉकी टीम कैप्टन, मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलीट हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 ओलंपियन अतानु दास रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड 2020 बिलोंग्स टू विच गेम। अतानु दास को 2020 का अर्जुना अवार्ड दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि ये कौन से खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है पैरा स्विमिंग, शूटिंग, आर्चरी, खो खो। तो अतानु दास आपके जुड़े हुए हैं आर्चरी से। क्वेश्चन नंबर 26 द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस 7 इंपॉर्टेंट सीज इज। ऑप्शंस आर चंदिनी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मृदुला राजीव, ऑप्शन नंबर सी प्रिया सनबाग, ऑप्शन नंबर डी बुला चौधरी। तो द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस 7 इंपॉर्टेंट सीज इज बुला चौधरी। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS। ऑप्शंस आर ग्लोबल पासवर्ड स्कैनर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग स्कैनर, ग्लोबल पोजिशनिंग सॉफ्टवेयर। तो फुल फॉर्म ऑफ GPS इज ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल पीस डे 2020। जो आपका 2020 का इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट किया गया 21 सितंबर को, उसका थीम क्या था? 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पीस डे। तो दोस्तों इसका थीम था आपका शेपिंग पीस टुगेदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 हाउ मेनी फेदर्स आर फिक्स्ड इन द बेस ऑफ अ शटल कॉक। तो जो आपका जो बैडमिंटन खेलते हैं उसका शटल कॉक होता है उसमें आपके कितने फेदर्स होते हैं आपको ये बताना था क्वेश्चन में। आपके ऑप्शन है 18, 12, 14, 16। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 16। दोस्तों आज मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोगों का जो ऑडियो रिटेंशन होता है वो बहुत लो हो जाता है जिससे वीडियो की रेटिंग बहुत डाउन हो जाती है। तो मुझे फास्ट चलना पड़ रहा है, ये आपके डिमांड पर मैं तेज चल रहा हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका पूछा है द प्रॉपर रेशियो बिटवीन प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी। ऑप्शंस आर 1:2:3, ऑप्शन नंबर बी 1:1:4, ऑप्शन नंबर सी 1:2:4, ऑप्शन नंबर डी 1:2:2। द प्रॉपर रेशियो बिटवीन प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इज 1:2:4। जैसा कि आपको पता होगा आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन को, फिर आपका फैट आता है, फिर प्रोटीन आता है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इन विच ईयर द ओलंपिक गेम्स वेयर फर्स्ट ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविजन। आपके ऑप्शन हैं 1936, 1936 दो बार रिपीट हो गया कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी 1924, ऑप्शन नंबर डी 1948। दोस्तों पहली बार ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण किया गया 1936 में। 1936 में आपका बर्लिन में ओलंपिक्स हुआ था, बर्लिन आपका जर्मनी में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विलियम जोन्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। विलियम जोन्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। योर ऑप्शंस आर बास्केटबॉल, फुटबॉल, चेस, स्नूकर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल। विलियम जोन्स कप इज रिलेटेड विथ बास्केटबॉल। जो बास्केटबॉल की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है फीबा, FIBA। पता नहीं हो तो नोट डाउन कर लो। फीबा का आपका फुल फॉर्म होता है
द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इसे इंग्लिश में है इसका फुल फॉर्म, और फ्रेंच में जो इसका ओरिजिनल है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। फीबा का आपका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, इंग्लिश में बोले तो द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। वहीं इंडिया गवर्निंग बॉडी की बात करें, इंडियन बास्केटबॉल की गवर्निंग बॉडी है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है आपका BFI। दोस्तों दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। स्टडी ऑफ बोन्स इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस आर फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी पैथोलॉजी। तो दोस्तों स्टडी ऑफ बोन्स को बोला जाता है आपका ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिजियोलॉजी आपका क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ डिजीज, जो डॉक्टर लोग पहले ट्रीट करते हैं ना, स्टडी करते हैं डिजीज का फिर ट्रीट करते हैं, तो द स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी। और न्यूरोलॉजी आपको बोला जाता है द नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है आपका, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम ट्रीटमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विच स्टेट हैज बैंड द सेल ऑफ अनपैक्ड लूज सिगरेट्स एंड बीडीज, कौन से स्टेट ने खुला सिगरेट्स और बीडीज को सेल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिक्किम, महाराष्ट्र, कोलकाता, गुजरात। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का आपका कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र के आपके सीएम हैं उद्धव ठाकरे। क्वेश्चन नंबर 35, विच IPL टीम हैज सक्सेसफुली चेस्ड द हाईएस्ट टारगेट ऑफ द IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। तो दोस्तों बता दूं आपको, हिंट दे देता हूं, ये 2020 में हुआ है। ऑप्शन से आपके इस क्वेश्चन के कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स। तो 2020 में ये आपका रिकॉर्ड टूटा है। कौन सी टीम ने तोड़ा है, राजस्थान रॉयल्स ने। राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब का जब मैच चल रहा था तो राजस्थान रॉयल्स ने 224 के टारगेट को सक्सेसफुली चेस किया। तो ये आपका नया रिकॉर्ड बना, IPL में हाईएस्ट सक्सेसफुली चेस्ट का टारगेट जो नया रिकॉर्ड बनाया, ये बनाया राजस्थान रॉयल्स ने। किसके अगेंस्ट, किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट। इस मैच में आपके 0-2 हीरो के पारी खेली थी राहुल तेवतिया ने, जिनके उसी पारी के कारण सब आज हम सब राहुल तेवतिया फेमस हो गए, जिन्होंने 5 छक्का मारा था एक ओवर में, आपको याद होगा, सब IPL ऑलमोस्ट देखते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, दोस्तों समझ में आ रहा है ना, आज थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, विच विल बी द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट इलेक्शंस अमिड कोविड-19, कौन सा स्टेट आपका चुनाव कराएगा कोविड-19 के बावजूद। पहला स्टेट आपको बताना है, बिहार, कोलकाता, तमिलनाडु, मणिपुर ऑप्शंस थे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का आपका कैपिटल पता होगा आपको, पटना है, और बिहार के आपके सीएम है नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 37, विच स्टेट विल होस्ट द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। दोस्तों ये 2020 का पूछा है, विच स्टेट विल होस्ट 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, गोवा, असम, महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोवा। गोवा के आपके सीएम है प्रमोद सावंत और कैपिटल है गोवा का आपका पानाजी। दोस्तों ये आपका थोड़ा एरर है इस क्वेश्चन में, जो ये नवंबर में होने वाला था फिल्म फेस्टिवल, 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 आपका नवंबर में होने वाला था 20 नवंबर को, इसे अब पोस्टपोन कर दिया गया 2021 को। 2021 में ये आपका होगा 16 से लेकर 24 जनवरी तक 2021 में गोवा में ही होगा आपका, बस इसे पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, Who has been made celebrity advocate by UNICEF for child rights? Options are option number A मनुषी चिल्लर, ऑप्शन नंबर बी आमिर खान, ऑप्शन नंबर सी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर डी गीता थनबर्ग। तो दोस्तों एडवोकेट सेलिब्रिटी जो हैं उनको एडवोकेट बनाया जाता है, एडवोकेट बनाया गया है यूनिसेफ के द्वारा। वो है आपका आयुष्मान खुराना, ये इंडियन एक्टर है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 39, What is India's rank in Global Economic Freedom Index 2020? Your options are 106th, 104th, 105th, 107th. India's rank in Global Economic Freedom Index 2020 is option number C, 105th. Question number 40.
द टॉप्स जूनियर स्कीम दैट वॉज सीन इन न्यूज इज टू बी लॉन्च बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो टॉप्स जूनियर स्कीम आपका लॉन्च किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा। आपको बता दूं आपका टॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये इसका मतलब ये है इसमें आपको ट्रेन करेंगे जूनियर एथलीट्स को ताकि उनका ओलंपिक खेलों में अच्छा परफॉर्मेंस आए। 2024 ओलंपिक को मध्य में नजर रखते हुए 2024 और 2028 के ओलंपिक के लिए एथलीट्स को ट्रेन किया जा रहा है। 2024 का आपका ओलंपिक होगा पेरिस में और 2028 का बात करें तो वो होगा आपका लॉस एंजलिस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है आपका, हु इज सेट टू फीचर इन द न्यू कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, मैरी कॉम। हु इज सेट टू फीचर इन द न्यू कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शंस थे 4 और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। आपको आरबीआई के बारे में हर साल एक नए क्वेश्चन बनता ही है लगभग, जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और एक कुछ बातें बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई का आपका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका आपका इसका गठन हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का आपका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई के आपके प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। कौन से नंबर के? 25 नंबर के। दोस्तों सब बातें नोट डाउन कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 42। द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ कमिटी अंडर हुम टू स्टडी इवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। ऑप्शंस आर प्रहलाद पटेल, ऑप्शन नंबर बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी संजीव कुमार, ऑप्शन नंबर डी अनुराग पटेल। तो द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ कमिटी अंडर हुम टू स्टडी इवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। लीड करेंगे इसे प्रहलाद पटेल, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 43 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ज़्यादा। ईयर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43। रिसेंटली आईसीसी हैज सस्पेंडेड विच कंट्री क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट? आईसीसी का आपको पता होगा फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अफगानिस्तान, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, कौन से देश के को बैन कर दिया गया है? आईसीसी ने बैन किया है टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये ऐसा पहली बार किया गया है हिस्ट्री में कि किसी देश को पूरा ही प्रतिबंध कर दिया गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, जिम्बाब्वे को प्रतिबंध किया गया आईसीसी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट विल यू डू इफ यू बर्न बाई फायर? अगर आप आग से जल जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन से आपके लाइंग डाउन टू फ्लोर, फर्श पे लेट जाएंगे, विल यूज मैक्सिमम कवर, या फिर आप अपने कपड़े खोल देंगे, या फिर अपना कुछ कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमूव ऑल क्लोथेस। अगर आप आग से जल जाएंगे तो आप अपने सारे कपड़े खोल देंगे। ये आपके लिए 4 ऑप्शन में से बेटर सजेशन है और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिमूव ऑल क्लोथ्स। क्वेश्चन नंबर 45। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स? आपका ऑप्शंस हैं हरभजन सिंह, रोहित शर्मा, सचिन रमेश तेंदुलकर एंड ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन रमेश तेंदुलकर। इनके बारे में आपको मैं जितना बताऊं उतना कम। इनका बहुत सारे निकनेम्स थे, मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, लिटिल मास्टर। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता था, ये सुनील गावस्कर को ही बोला जाता था, लेकिन सुनील गावस्कर 19वीं सेंचुरी के थे। 19वीं सेंचुरी में लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को बोला जाता था और 20वीं सेंचुरी में सचिन रमेश तेंदुलकर को बोला जाता है। इसमें बहुत जान को कन्फ्यूजन है, तो आपको डाउट क्लियर हो गया ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। विच कंट्री इज द विनर ऑफ एटीपी टूर्नामेंट 2020? एटीपी आपको पता होगा टेनिस से जुड़ा हुआ है आपका। 2020 का एटीपी टूर्नामेंट के विनर कौन सा देश है आपको बताना है। ऑप्शन से आपके जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएसए, सर्बिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्बिया। एटीपी का आपका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। क्वेश्चन नंबर 47। Who has been selected as Indian Chief de Mission of for Tokyo Olympics 2021? Who has been selected as Indian Chief de Mission Tokyo Olympics 2021?
वीरेंद्र प्रसाद बैस्य, नरेंद्र बत्रा, किरण रिजिजू, अभिनव बिंद्रा। तो चीफ टे मिशन फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2021 फ्रॉम इंडियन इज वीरेंद्र प्रसाद बैस्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन ए? ऑप्शंस आर थियामिन, ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लाविन, ऑप्शन नंबर सी रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर डी बायोटिन। तो विटामिन ए का अलग नाम है आपका थियामिन। ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए का अलग नाम है आपका रेटिनॉल। आपको बता दूं मैं आपको रेटिनॉल क्यों बोला जाता है इसको। इट इज कॉल्ड रेटिनॉल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस पिगमेंट्स इन रेटिना ऑफ द आई। दोस्तों ये आपको आंसर कोई नहीं बताया होगा, रेटिनॉल को विटामिन ए को रेटिनॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आपका रेटिनॉल प्रोड्यूस करता है इन द पिगमेंट्स इन द रेटिना ऑफ द आई। आपको पता होगा, आंख से संबंधित है ये। दोस्तों अगर आपने मेरा विटामिन का चैनल वीडियो नहीं देखा है, मेरे प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज वीडियोस में है, जाकर देख लेना, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने अपने जो टॉपिक वाइज वीडियोस बनाई थी प्लेलिस्ट में, वो मैंने उन्हीं टॉपिक्स बनाई थी जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और आपके लिए भी हेल्पफुल है। तो दोस्तों जो अब तक नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा, वो आपके लिए है, आपके लिए आपको वहाँ से कुछ सीखने को ही मिलेगा, ऐसी बात तो नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। व्हाट इज द एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग मैन एडल्ट? ऑप्शंस आर 2200 to 2600 कैलोरीज, ऑप्शन नंबर बी 1500 to 2000 कैलोरीज, ऑप्शन नंबर सी 25,000 to 3000 कैलोरीज, ऑप्शन नंबर डी 2000 to 2500 कैलोरीज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2200 to 2600 कैलोरीज। द एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग मैन इज 2200 to 2600 कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 50, विच फिल्म विन्स द बेस्ट मूवी अवार्ड इन द 92nd ऑस्कर अकेडमी अवार्ड सेरेमनी? आपके ऑप्शन है पैरासाइट, एवेंजर्स एंड गेम, ऑप्शन नंबर सी पैडमैन, ऑप्शन नंबर डी द हल्क। बेस्ट मूवी अवार्ड इन द 92nd ऑस्कर अकेडमी अवार्ड सेरेमनी इज पैरासाइट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 92nd ऑस्कर अकेडमी अवार्ड आपका हुआ था लॉस एंजलस में, कैलिफोर्निया का है, यूएसए में। तो दोस्तों ये हो गई आपकी जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चंस। अब चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ, रीजनिंग। तो दोस्तों ये आपका पार्ट बी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60। जैसा कि आपको पता होगा आपका 60 नंबर के 60 क्वेश्चन आएंगे, आपको 60 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। दोस्तों ये आपको कोई फिक्स तो नहीं लिखा हुआ है कि रीजनिंग में आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे कि 8 क्वेश्चन आएंगे कि 15 क्वेश्चन आएंगे। ये जस्ट मैं गेस लेके चल रहा हूँ कि टोटल कम से कम 10 क्वेश्चन तो आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पार्ट बी का। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस को? गैदर डाटा, लुक फॉर पैटर्न्स एंड डेवलप थियरी, ये आपका मूल मंत्र है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 आपका रीजनिंग का है, आपको पता होगा। इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541 एंड कलकत्ता इज कोडेड एज 82589662, हाउ विल कैलीकट बी कोडेड? आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आपके 4 ऑप्शंस हैं। दोस्तों ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूं मैं। आप देख सकते हैं दिल्ली का क्या है 7 ई का 3 दिया हुआ है। पहले दिल्ली लिख लीजिएगा, फिर उसके नीचे क्या करिएगा, जो नंबर दिया उसको नीचे लिख लीजिए, एरो बनाइए। फिर कलकत्ता लिखिए, उसके नीचे एरो बना के जो जो नंबर दिया हुआ उसको लिखिए, और फिर कैलीकट का जो जो लेटर कॉमन है उसको ढूंढ के नीचे लिख के आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर सी 82551896। आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 52, इफ द वर्ड टेबल क्लॉथ इज कोडेड एज XEMRANRIXT, हाउ कैन होटल बी कोडेड? आप ऑप्शंस देख सकते हैं। दोस्तों आप बिना वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने आंसर रीजनिंग के मैच करते चलिएगा। तो दोस्तों चलिए आंसर दिखा देता हूँ इसको मैं आपको। इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये सॉल्व कैसे होगा। टेबल क्लॉथ के नीचे क्या क्या दिया हुआ है आपका, उसको लिख लीजिएगा XEMRANRIXT। वैसे ही आपका होटल में आपके नीचे दिए गए से कौन कौन से कॉमन वर्ड हैं उसको ढूंढ के लिख दीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी आपका।
इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम रिलेशनशिप एज सेलर इज टू कंपास। जिस प्रकार सेलर कंपास से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार आपको पता करना है कि अगला कौन सा जुड़ा होगा। ऑप्शन से आपके स्टूडेंट एग्जाम से डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, पेन, ऑफिसर, पेंटर, आर्टिस्ट, ब्रिक्स, प्लम्बर। तो दोस्तों चलिए आंसर दिखा देता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर इज टू स्टेथोस्कोप। सेलर इज जज द इज नहीं होगा, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। सेलर विल जज द डायरेक्शन थ्रू कंपास, ठीक। इन द सेम वे डॉक्टर विल जज द ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट्स थ्रू स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों जिस प्रकार सेलर डायरेक्शन के देखने के लिए कंपास यूज करता है उसी प्रकार डॉक्टर ब्रीदिंग और हार्ट बीट को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज करता होगा। अब स्टेथोस्कोप कई लोगों को पता नहीं होगा, आपको बता दूं, जो डॉक्टर कान में लगाता है 2 ठो और स्टमक में टच करते हैं आपका फीवर वे पता करने के लिए, ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट पता करने के लिए, उसे बोलते हैं हम स्टेथोस्कोप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक। अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ आपका कहाँ हो जाएगा, सॉल्व करिए। शी टर्न्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब उल्टी डायरेक्शन। क्लॉकवाइज आपका सीधा डायरेक्शन होता है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोला है, तो आप उल्टा 180 डिग्री रोटेट करेंगे एंड देन 225 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वहां से आपको 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, वहां से सीधा जाना है। तो अब आपको बताना है विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। आपके ऑप्शंस आप देख सकते हैं, वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। तो दोस्तों चलिए एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं आपको। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, और ऑप्शन का करेक्ट आंसर आपका होगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 सीरीज का क्वेश्चन है। 26, 37, 50, 65, 82, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, आपको ये बताना है जहां पे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है आपके 93, 105, 98 एंड 101। तो दोस्तों चलिए बताता हूं इसका ट्रिक। अब देखिए 26 में आपका +11 किए हैं, ठीक। +11 तो 37 हो गया, 37 में +13 कर दिए तो 50 हो गया, 50 में +15, 65 में +17 तो 82, 82 में +19, 101 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 से चालू हुआ ऑड, फिर उसके बाद अगला ऑड नंबर करते हुए सीरीज में चला गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। आप देख सकते हैं डायग्राम को, आपके ऑप्शन है 57, ऑप्शन नंबर बी 53, ऑप्शन नंबर सी 39 एंड ऑप्शन नंबर डी 108। दोस्तों जहां पे आपको थर्ड डायग्राम में दिख रहा होगा, बीच में आपका क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वही आपको क्या होगा वही आपको पता करना है। तो दोस्तों चलिए एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं। देखिए 3 + 4 क्या हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, इंटू 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, 7 9 जा 63। तो बीच में क्या आ गया, आप पहला डायग्राम देखिए, ठीक। पहला डायग्राम 3 + 4 करेंगे, जो साइड में वर्ड है उसको जोड़ दीजिएगा, बाहर सर्कल के बाहर के जो पैरेलल वर्ड्स हैं उनको जोड़ते जाइएगा। 3 + 4 7, 6 + 3 9, 7 × 9 कर दीजिए, 63 आ जाएगा। वैसे ही आप सेकंड का करेंगे तो 66 आ जाएगा, और वैसे ही आप थर्ड का करेंगे तो आपका आ जाएगा 108, और जो कि आपका आंसर है। तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी 108। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको कोई कुछ भी चीज़ पूछना हो तो पूछ लेना यार कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो। मैं आप सबका रिप्लाई आपका कर ही देता हूँ, ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स का रिप्लाई किया ही हूँ। क्वेश्चन नंबर 57, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। करो सॉल्व, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको कैसे समझाऊं। ऑप्शंस बता देता हूं आपको। ऑप्शन से आपके ऑप्शन नंबर ए नेफ्यू, ऑप्शन नंबर बी सन, ऑप्शन नंबर सी कजन, ऑप्शन नंबर डी अंकल। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द, एक वुमेन अपने एक आदमी को इंट्रोड्यूस करती है एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, उसकी मम्मी के भाई का बेटा। कंफ्यूज मत हो, डायग्राम देखो और समझो। आने की समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 58 में आपका पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग टीचर एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड। दोस्तों ये आपका वेन डायग्राम क्वेश्चन है। आपको संबंध रिलेशन बताना है टीचर एजुकेटेड और एम्प्लॉयड के बीच में, कौन सा तीन चारों ऑप्शंस में से वेन डायग्राम सही रिप्रेजेंट कर रहा है। करो यार, खुद से टेस्ट करो अपने आप को, फिर आंसर चेक करो, वरना इस क्वेश्चन का कोई मतलब तो है नहीं, मैं तो समझाते ही जा रहा हूँ आपको। तो चलिए आंसर बता देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीचर्स एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड। ऑल द टीचर्स आर एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 59 एनालॉजी का क्वेश्चन है, थोड़ा डायग्राम वाला। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो नीचे आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन चारों में से वहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ईच टाइम द फिगर इज रोटेटेड बाई 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and the small circle is moved 1 block in clockwise direction, so the correct answer figure is option number C। दोस्तों देखिए जो डायग्राम दिया हुआ है उसको हर डायग्राम को अलग अलग, जैसे ही नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो उसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है, और जो उसमें आपको सर्कल दिख रहा है उसको क्लॉकवाइज में, और जो डायग्राम है उसको पूरा को एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया गया है। आपको डायग्राम देख के तो खैर समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ऑप्शंस आर 16, 12, 10, 8। करो सॉल्व दोस्तों, करो जल्दी करो। दोस्तों मैं इतना मेहनत से आपके लिए मॉक टेस्ट लाया हूँ। अगर इस वीडियो पे थोड़ा अच्छा व्यूज़ आपका रहा, रिटेंशन आपका अच्छा रहा, तो मैं आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी 2-3 दिनों में ला दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। आप देख सकते हैं नेम ऑफ द ट्रायंगल्स प्रेजेंट इन द फिगर, हैंड देयर आर 16 ट्रायंगल्स प्रेजेंट इन द फिगर। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने का ट्रिक होता है, खैर ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है इस डायग्राम में, एक्सप्लेनेशन में। आप एक एक ट्रायंगल को काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। एक ट्रायंगल एक डब्बा मिला के कितना ट्रायंगल बन रहा है, एक, ऐसे लिखिएगा। फिर 2 करिएगा, 2 डब्बा मिला के कोई ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, सब स्क्वायर बन रहा है ना, तो वहाँ 0 होगा। फिर 3 ट्रायंगल को मिलाइएगा, क्या 3 डब्बा मिला के आपका बन रहा है, हाँ 3 डब्बा मिला के आपके 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। ऐसे ही आगे करते जाइएगा, फिर लास्ट में ऐड कर दीजिएगा। ये आपका ट्रिक था क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरा मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये वीडियो मैंने कितने मुश्किल से बनाया, आफ्टर मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ड्यू टू सम एरर्स, बैकग्राउंड नॉइज का प्रॉब्लम हो रहा था। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद एंड वेल बी प्रिपेयर विथ योर